आज योगी सरकार के एक निर्णय ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया। योगी सरकार ने अब डीजीपी की नियुक्ति को लेकर नियमावली में बदलाव किए, जिसमें अब डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार अपनी पसंद के हिसाब से कर सकती है। आइए पहले समझते हैं कि पुराने और नए नियम में आखिर क्या क्या बदलाव किया गया है। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि डीजीपी के अधिकारी की चयन प्रक्रिया क्या है। पहले डीजीपी का जो चयन है वो यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की ओर से किया जाता था, लेकिन अब चयन के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी काम करेगी। कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी में कौन कौन होगा? इस कमेटी में होंगे मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित एक सदस्य, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित एक सदस्य, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड डीजीपी इस कमेटी में शामिल होंगे। तो पहले जो यूपीएससी डीजीपी का सीधे तौर पर नियुक्ति करती थी वो अब एक कमेटी करेगी। कमेटी बना दी गई। अगर डीजीपी के कार्यकाल की हम बात करें तो पहले व्यवस्था थी कि सरकार पुलिस सेवा में 30 वर्ष पूरे कर चुके उन अधिकारियों का नाम ही यूपीएससी को भेजती थी जिनका कार्यकाल कम से कम 6 महीने बचा हो, लेकिन अब यह कार्यकाल 2 साल का कर दिया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश का डीजीपी अब 2 साल तक करेगा काम। पहले यूपीएससी की ओर से 3 नाम भेजे जाते थे, लेकिन अब राज्य सरकार अपनी पसंद के डीजीपी को स्वयं चुन सकती है। अब यूपीएससी की अनुशंसा का इंतजार राज्य सरकार को नहीं करना पड़ेगा। मतलब यह हुआ कि अब सवाल यह भी है कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार को नियम बदलने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? उत्तर प्रदेश में आखिर स्थायी डीजीपी मुकुल गोयल थे, तो उन्हें 11 मई 2022 को पद से क्यों हटा दिया गया और उसके बाद से कार्यवाहक डीजीपी ही नियुक्त किए गए? पिछले 2.5 वर्षों में अब तक उत्तर प्रदेश में देखिए यहां पर 4 डीजीपी बदले जा चुके हैं। डीएस चौहान सिर्फ 10 महीने डीजीपी रहे, उसके बाद उनके बाद आए आरके विश्वकर्मा जो कि 2 महीने तक सिर्फ डीजीपी रहे। विजय कुमार जी 7 महीने तक डीजीपी रहे और प्रशांत कुमार पिछले 8 महीने से हैं। अभी भी प्रशांत कुमार अभी भी हैं, मौजूदा समय में भी वो ही डीजीपी हैं। अब आप सोचिए कि हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां अपराध जैसे मुद्दों पर अक्सर राजनीति हावी रहती है, वहां डीजीपी पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी और इतनी जल्दी उसे बदलाव, क्या यह परेशानी पैदा नहीं करता? और सरकार की जो नई नियमावली है उसको लेकर भी इसी तरह की दलीलें दी जा रही हैं। वैसे अब 2 साल के लिए डीजीपी उत्तर प्रदेश को मिलेगा। यूपी कोई पहला ऐसा राज्य नहीं है जिसने डीजीपी को लेकर बदलाव किए हैं नियमावली में। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश हमारे देश का 4था राज्य है। इससे पहले पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी डीजीपी को लेकर नियम बदले गए हैं। वहां पर पहले अलग नियम थे। अब मामले में राजनीति काफी तेज हो गई है। अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेरने का प्रयास करते रहते हैं, मौका ढूंढते रहते हैं। उन्हें एक और मौका मिल गया, तो वहीं बीजेपी नियमों को लेकर अपनी दलील इस मामले में रख रही। ये साबित कर रहा है लेकिन लखनऊ दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है और इस प्रदेश ने जो डीजीपी दिए, जो नई परंपरा शुरू की कार्यवाहक की, आप देख लीजिए 50 पायदान हैं। वो अधिकारी कितने निराश हैं, कितना मनी मन दुखी है कि उन्हें मौका नहीं मिला काम करने का। कितने आईपीएस होंगे जिन्हें मौका नहीं मिला और अपने खासम खास और अपने पक्के को बैठाने के लिए, इसलिए कि जिससे कि बेईमानी की जा सके, जिससे अन्याय किया जा सके, जिससे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सके, इसलिए सरकार अपना ऐसा फैसला कराना चाहती है, नियम बनाना चाहती है कि उन्हीं के कोई न कोई बैठ जाए जिनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता है कि 2 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो 2 साल के नियम बना रहे हैं। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। अखिलेश जी को यही नहीं पसंद आ रहा होगा ना कि उनको तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने आते रहते हैं कि वो सरकार में आएंगे और सरकार उनकी बनेगी, वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उनको राजनीतिक हस्तक्षेप पता है, पारदर्शिता पता नहीं है। भाजपा की पहचान ही पारदर्शिता है और उस पारदर्शिता के तहत एक कमेटी बनी है अन्य लोगों की, नहीं राजनेताओं की, और वो सेलेक्ट करेगी 2 साल के पीरियड के लिए और उसके एक क्या उसकी योग्यताएं होती है उसके बारे में भी आधार करा है।